गुड मॉर्निंग दोस्तों। फाइनली आज वो दिन आ चुका है जब छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं और बैक टू पवेलियन दिल्ली की तरफ वापसी हो चुकी है हमारी। तो आज हम जा रहे हैं मम्मी पापा बेबो और उसके पापा तो गुन्ना मंदिर में पहुंच गए हैं। तो यहाँ से ठंडा ठंडा पानी भर लेते हैं बोतल में, क्योंकि आगे ये मिलने वाला नहीं है। तो गुन्ना माता का आशीर्वाद लिए बिना हम लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो ले लिया माता का आशीर्वाद और आगे चलते ही ना रोड के इतने बुरे हाल हैं कि मतलब आजकल ऐसा लगता है ना जान हथेली पे लेके चलना बराबर हो चुका है। तो आगे पहुंच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। घाट में जैसे हम लोग पहुंचते हैं तो रामगंगा नदी नीचे कितनी मैली मतलब कितनी मिट्टी वाली आ चुकी है, क्योंकि बारिश हो रही है लगातार। तो घाट के पुल में पहुंच चुके हैं और अपनी चली आ रही परंपरा के अनुसार हम लोग यहाँ पर पहुँचते ही सिक्का चढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने चढ़ा लिया है, आशीर्वाद ले लिया है। यहाँ से भी चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे बाराकोट के पास पहुँचते हैं तो यहाँ पर हल्का फुल्का नाश्ता हम लोगों ने ले लिए है चने। यहाँ पर ना भांग की चटनी और चने खा के बड़ा मज़ा आता है। कोहरा आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ पर हम लोग अब पहुँचने ही वाले हैं चंपावत में। यहाँ पर गोलू देवता के मंदिर को हाथ जोड़ के आशीर्वाद लेकर के फिर निकल लेते हैं आगे को। यहाँ पर पूरे पहाड़ी फल आड़ू दिख गए थे भैया, इसको लेने के लिए ना मतलब इतना ज़्यादा वो हो रहा था, क्योंकि ये ऐसे सफ़र में आड़ू कच्चे कच्चे से नमक के साथ बड़ा ही मज़ा आता है खाने में। तो स्वाला पहुँचते ही फिर से रोड के वही हाल, मतलब क्या ही कह सकते हैं। आजकल जब इम्पोर्टेंट हो ना तभी निकलना चाहिए बाहर, अदरवाइज़ तो पहाड़ का सफ़र इस टाइम पे अवॉइड ही करना चाहिए, मेरा मानना ये है। तो किरोड़ा नाला पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से प्लेन से स्टार्ट हो जाता है, पहाड़ यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही हम लोग प्लेन से पहुँचते हैं तो दूर दूर तक दिखाई देते हैं रुपाई, धान की रुपाई के खेत इतने ही सुंदर लग रहे थे। और आसमान आप लोग देख सकते हैं कितना साफ। तो निकल लिया आगे की तरफ को। बेबो और नानी तो सो चुके थे और मैं इतनी धूप लग रही थी, चश्मा निकाल लिया मैंने और गाड़ी में रखा हुआ था एक कपड़ा, वही सर पे डाल लिया, क्योंकि इतनी तेज़ धूप लग रही थी ना। वैसे ही मेरे फेस पे इतने ज़्यादा टैनिंग हो रही थी। और आगे चलते ही बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। अब शाम का टाइम हो चुका था। तो चाय तो मेरे पापा पिए बिना कैसे रह पाते। तो जब पापा पी रहे हैं तो हम लोगों ने भी पी ली कुल्हड़ वाली चाय। तो चाय पीने के बाद आगे की इस लोकेशन को देख के आप लोग समझ ही गए होंगे। तो दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज एक सरप्राइज़, मेरे पति का बर्थडे। तो आज है मेरे पतिदेव का बर्थडे। तो यहाँ पहुँचने से पहले ही कैलाश ने थोड़ा सा डेकोरेशन कर रखा था, केक मंगा रखा था हमेशा की ही तरह, क्योंकि एक बार केक काटते तो हमारे यहाँ यही कहा जाता है कि जब एक बार केक काटते ना उसको छोड़ते नहीं है। तो पतिदेव तो बड़े खुश हो रहे थे कि इस बार केक नहीं काटने को मिलेगा, क्योंकि उनको लगती है बहुत ज़्यादा शर्म। लेकिन केक तो पहले पहुँच चुका था और यहाँ पर केक कटिंग हो चुकी है, केक खिलाया जा रहा है मम्मी पापा और बेबो के द्वारा। अब आएगी इसके बाद मेरी बारी। तो इन्होंने पहले मेरे को खिला दिया। मैं थोड़ा सा ब्रेड निकाल ली थी ताकि क्रीम ना खिला पाऊँ, इतने में पतिदेव भाग गए।